नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश स्कूल फीस पर संग्राम की। जी हां, हम बात दिल्ली की ही कर रहे हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर अपनी एकता दिखाई है। तमाम प्राइवेट स्कूल अब फीस बढ़ोतरी को लेकर बेकरार से नजर आ रहे हैं और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को ही लेकर एक बड़ा विवाद भी छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर एजुकेशन माफिया के साथ मिलकर माता पिता और छात्रों का शोषण करने का आरोप लगाया है। आतिशी ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के मालिकों के बीच एक मुलाकात का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने फीस बढ़ाने की छूट देने का भरोसा दिया है। आम आदमी पार्टी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि बीते 6 अप्रैल को दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के उनके आवास पर दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल मालिकों के साथ बैठक हुई थी। इसमें स्कूल मालिकों को भरोसा दिया गया है कि फीस वृद्धि पर स्कूलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और कुछ समय बाद बीजेपी की दिल्ली सरकार एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों को हर साल 10% फीस बढ़ाने की खुली छूट दे देगी। प्राइवेट स्कूलों को भरोसा दिया गया है कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक आदेश पारित करेगी जिससे निजी स्कूल 10% सालाना फीस बढ़ा सकेंगे। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ने से वहां पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता हाहाकार कर रहे हैं। कई स्कूलों ने 30 से 80% तक अपनी फीस बढ़ा दी है। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर बच्चों के माता पिता फीस वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक महिला विरोध प्रदर्शन के दौरान बेहोश भी हो गई, लेकिन स्कूल संचालकों ने गेट नहीं खोला और ना ही उसकी बात सुनी। ये निजी स्कूल संचालक बीजेपी की जीत पर इसलिए खुश थे क्योंकि उनको पता था कि पिछले 10 साल से दिल्ली में पेरेंट्स के हक की सरकार चल रही थी और उन्हें अब पता चल गया है कि बीजेपी की जीत से प्राइवेट स्कूल मालिकों की सरकार आ गई है। वहीं निजी स्कूलों द्वारा की गई फीस बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से बढ़ी हुई फीस पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सभी निजी स्कूलों के खातों की ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए हैं। ये फैसला लिया गया है कि ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही कोई भी स्कूल फीस में बदलाव कर सकेगा। लेकिन हाहाकार तो मच गया है और इस हाहाकार के साथ स्कूलों को लेकर एक संग्राम भी छिड़ गया है। और इस संग्राम में केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष ही नहीं है, इस संग्राम में आम जनता भी खुलकर नजर आ रही है। और स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर यह मुद्दा कहां तक और किस अंजाम तक पहुंचेगा, यह देखना तो दिलचस्प रहेगा। लेकिन सवाल जनता पूछ रही है, जनता बेबस और लाचार नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत भी करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर नेता कैप्टन आई सिंह साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे तरफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर संजीव निगम साहब ने भी रुख किया है। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत कैप्टन साहब आप ही के साथ करते हैं। बड़ी उम्मीदों से दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया। आपने भी यह दावा किया था, वादा किया था कि उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे। क्या खरा उतरने की सबसे पहले एग्जाम्पल या फिर इंस्टेंस यह होगा कि जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और जो अपने कंधों के ऊपर पुस्तकों का बोझ लेते हैं, अब उनके माता पिता के ऊपर पैसों का बोझ उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोग सड़क पर इस गर्मी में आकर आप ही की सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। क्या यही आगे की नियति होने वाली है
और क्या यह सब देख करके भी आप चुप रहेंगे कैप्टन साहब? देखिए, ये हमारी जो भारतीय, इसमें हर काम एक नियम अनुसार होता है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हमारी अभी सरकार दिल्ली में बन के 1 महीना हुआ है और ये तो हम 10 साल से शासन कर रहे थे। तो आप सोचिए कि ये अपनी कमियां आप बता रहे हैं, ये हमारी कमी नहीं बता रहे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने तो सबके ऊपर अंकुश लगाया है, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो या अन्य क्षेत्र हो, सबके ऊपर। आप देखो, जब से हमारी दिल्ली में सरकार बनी है, हमने किसी को नहीं छूट दी है, किसी को नहीं बख्शा है कि आप अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। मगर आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज उनके हाथ में सत्ता नहीं है, तो वो इस तरह के जो है ना अपना घूमर फैलाते फिर रहे हैं। जो पेरेंट्स कोई नहीं आए वहाँ, जो भी स्कूलों पे गए हैं वो कोई पेरेंट्स नहीं, वो आम आदमी पार्टी की महिला वर्कर थी, कार्यकर्ता थी। और आप किसी को जो है ना मीडिया में आना होता है, इस तरह का वो घूमर फैलाती है। कल जिस तरह से उन्होंने सदन में तो हल्ला किया, तो शराबा किया, तो लास्ट में सभापति को कहना पड़ा कि आपकी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जहां भी जाते हैं तो शराबा, इसको राजनीति तो आती नहीं है। 10 साल इन्होंने अगर दिल्ली में शासन किया है तो दिल्ली को छला है इन्होंने हर तरह से। इन्होंने शिक्षा में बड़ी बड़ी बातें करी कि हमने वर्ल्ड लेवल की शिक्षा बना दी, मगर अब उसी शिक्षा में कितने बड़े इनके घोटाले निकल रहे हैं। कैप्टन साहब, उनकी गुस्ताखी तो आप क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन इन बच्चों ने क्या गुस्ताखी की है कि अब उनके ही पढ़ाई के लिए इतना ज्यादा खर्च वहन करना पड़ेगा? या फिर आप यह आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब स्कूलों पर जब भी ये चर्चाएं उठती थी, एक्शन होता था, और स्कूल कम से कम इस मामले में तो विवश होते थे कि बेतहाशा फीस वृद्धि वह ना कर पाए। क्या आप भी यह आश्वासन देते हैं? बिल्कुल, मैं आज दिल्ली की जनता को आश्वासन देता हूं कि आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। जो पहले की हमने कभी चीज कोई ऐसा कोई आदेश पारित ही नहीं किया दिल्ली में कि प्राइवेट संस्थान जो है, स्कूल है, कि अपनी मर्जी से फीस इस तरह की बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई और जो हमारा आदेश पारित हुआ ही नहीं है सरकार का। ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है। ये तो बस किसी तरह से इनको दुनिया को दिखाना है, राजनीति करना है दिल्ली में, तो एक घूमर फैला रहे। बाकी हमारी सरकार की तरफ से ना कोई ऐसी मंशा है और ना हम ऐसा कोई करेंगे, ना होने देंगे। ठीक है कैप्टन साहब, दिल्ली की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है और उस विश्वास में हम 100% खरे उतरेंगे। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है। अब निगम साहब, आपके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। साफ तौर पर कैप्टन साहब यह कह रहे हैं कि भाई जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वह कोई आम जनता या पेरेंट्स नहीं है, वो आप ही के वर्कर से जो वहाँ पर आए गए हैं, और जनता ने जो चुनकर इस बार सरकार को वहाँ बैठाया है भारतीय जनता पार्टी की, वह इस तरह की फीस बढ़ोतरी होने ही नहीं देगी। ना कोई आदेश पारित हुआ है, ना मंशा, तो ये हंगामा क्यों बरपा है? बड़ी अजीब बात है कि करते भी खुद है और उसका नाम लेने में भी जो है इनको शर्म आती है। अब आप ये नाम आरोप लगा रहे हैं, भारतीय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर के पहुंच रहे हैं। अभी ताजी बात बता रहा हूँ, संडे को जो पिछला निकला है 6 अप्रैल को, उस दिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी के निवास स्थान पर मीटिंग हुई है। जो बड़े बड़े जो है स्कूल के संचालक हैं, जो स्कूल के मालिक हैं, और उनके साथ उनको भरोसा दिया गया है कि अभी तो आम आदमी पार्टी के लोग और आम जो पेरेंट्स हैं वो दोनों जो है गरमाए हुए मुद्दा का रुक जाओ, थोड़ा सा ठंड रखो, हम आपको जो है दिल्ली सरकार की तरफ से हम आपको आदेश पारित करवाएंगे। तो आप क्या करते हो और क्या कहते हो और क्या हो रहा है सब मालूम है, हम लोग भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। ये तो नाम लेकर के ही बता दूं, जो इनकी जो है जो एजुकेशन विंग हो गया है उसके भरत अरोड़ा जी, सीधे मैं बता रहा हूँ, वो जो है जो उन्होंने बीच में जो है सेतु का काम किया है और वो कर रहे हैं। और पहले भी चुनावों के दरमियान इनको तो परेशानी थी ना आम आदमी पार्टी की सरकार से कि जो हम आम लोगों के लिए, आम बच्चों के लिए स्कूल आपने सरकारी बनाने नहीं कहीं, आपको उसकी करना नहीं है। प्राइवेट स्कूल है किसके? इन्हीं पार्टी के नेताओं के हैं ज्यादातर, और वो स्कूल भी उधर से कर रहे हैं और आम
आम लोगों को परेशानियां हो रही है, जो आम मध्यम वर्ग का है। ठीक है निगम साहब, नहीं आपने एक वाकया उठाया है, इसीलिए तुरंत रुख भी कर लेते हैं कैप्टन साहब का। कैप्टन साहब, यह जो मीटिंग निकलकर शिक्षा मंत्री सूद साहब के निवास स्थान पर आई है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है, यह मीटिंग क्या जो स्कूल के संचालक हैं उनके साथ इसलिए हुई थी कि कैसे पाठ्यक्रम को बेहतर बनाया जाए, सरल बनाया जाए, बच्चे बेहतर तरीके से एजुकेशन प्राप्त करें? या मीटिंग किस लिए हुई थी जिस ओर इशारा निगम साहब कह रहे हैं उनकी चौकसी की वजह से, कहीं वह बात तो नहीं? देखिए, आम आदमी पार्टी और इनके मुखिया केजरीवाल, सबसे बड़ी बात है इनका मुखिया ही बहुत बड़ा झूठा है। हाँ। जिसने दिल्ली को 10 साल झूठ पर परोसा है और कुछ नहीं किया। मीटिंग किस लिए हुई थी कैप्टन साहब, आपको तो जानकारी होगी। आ रहा हूँ मैं वहीं। जी। इनका मुखिया इतना बड़ा झूठा है जिसने इंग्लैंड तक, अमेरिका तक बखान कर दिया कि देखिए वहां पर छपा है कि दिल्ली की शिक्षा हमने बहुत अच्छी कर ली। आज वो शिक्षा हमें दिखाई दे रही है कि ये क्लासरूम को पूरा स्कूल बताते थे कि हमने स्कूल बना दिया, और उसमें करोड़ों के घपले निकल रहे हैं। जांच बैठी हुई है, शिक्षा मंत्री बचेंगे नहीं, फंसेंगे, जेल भी जाएंगे। तो इनके कारनामे छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री है, मीटिंग ले सकता है, उसमें अगर कोई समेत की पेशी है तो उसकी सुधार की बात करेगा, बिल्कुल लेगा मीटिंग। तुम क्या चाहते हो कि शिक्षा मंत्री तुम्हारी तरह घर में बैठ के बस वसूली कराता रहे? तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। या हम बिल्कुल उनकी लगाम टाइट करके रखेंगे। बच्चों के पेरेंट्स के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल एक स्कूल की ऐसी लगाम टाइट करूंगा कि तुम्हारे ये आम आदमी का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी, इतना ध्यान रखना। और आपकी बात क्या है, आप लोग तो जेल में जाने वाले हैं सारे ही, क्योंकि ऐसा कोई नेता नहीं है कि जो घोटाले में ना फंसा हो। एक बहुत अच्छी बात बताएं, ये शिक्षा का बड़ा दम भरते थे, तो वो ही मंत्री शिक्षा का था, वो ही मंत्री शराब का था। तो शराब और शिक्षा इन्होंने दोनों मिक्स कर दी। और जो बात कर रहे आज जो बीजेपी शासन में कि शिक्षा में इस तरह की बातें हो रही, तो पहले अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप दिल्ली को किस हालत में छोड़ के गए हो। दिल्ली को आपने 50 साल पीछे कर दिया है, इस तरह से दिल्ली को लूटा है। दिल्ली की रोड है आज टूटी पड़ी है, जिनको हम ठीक करवा रहे हैं। जमुना की हालत क्या छोड़ के गए थे, जो आज हमने देख लिया जाके जमुना। बहुत बढ़िया जमुना है। इन्हीं सारे मुद्दों पर तो चर्चा करके आप लोगों ने अब सरकार भी बनाई है। अभी तो दिखाना होगा आपको भी कि आपने जो वादे और दावे किए हैं उनको आप कितना जल्दी अमली जामा पहनाते हैं। निगम साहब, यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप सरकार में थे तब भी विपक्ष के सवालों के घेरे में थे, और अब आप विपक्ष में हैं तब भी सत्ता पक्ष के सवालों के घेरे में हैं। लेकिन यह भी दिलचस्प होना होगा कि अब आप विपक्ष में हैं और आपकी सवाल भी क्या उसी बुलंदी के साथ सुनी और गूंजी जाएगी जिस तरह से दिल्ली का भला के बात आप करते हैं या विपक्ष में करते हैं। वैसे में क्या आप फिर से आपकी बारी के इंतजार के समय में आप भी उस आवाज को उतनी दूर तक पहुंचा पाइएगा जो पहले आपको सुनना पड़ता था? होगी। अभी कुछ दिन पहले पूरे विश्व के जो खुशहाल देशों की लिस्ट आई थी, उनमें सबसे नंबर 1 पे नाम था फिनलैंड। और उस देश में हमने अपने यहाँ के टीचर्स को, दिल्ली के, और अभी जारी है पंजाब में, कुछ दिनों पहले पंजाब में, दिल्ली पंजाब के टीचर्स को, प्रिंसिपल को भेजा, वहां से जाकर के सीख करके आइए और बच्चों को सिखाइए। आप कुछ ऐसे काम कर नहीं रहे। आपको जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्ष किया उसमें आपको कमी नजर आ रही है, खामी नजर आ रही है। आपको कुछ नहीं, कोई कमी, कोई खामी नहीं, सिर्फ आप जो आपने पहले बात कही ना, उठाना, उसको देखना कि भाई इनकी सरकार को हम किस प्रकार से जो है डिफेम करें, वही आपने काम किया है। बताइए, 3 महीने हो गए हैं, जनवरी से किसी प्रकार से अदालत का कोई आया नहीं। तो अभी सितंबर के महीने में जब साहब केजरीवाल साहब जेल से हर आज इस थला कोर्ट से आ रही, परसों दूसरे कोर्ट से आ रही, अभी 2 महीने हो गए, कहीं किसी कोर्ट ने नाम लिया, किसी को बुलाया, किसी को नोटिस दी? कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई बात नहीं। और जो भी चलना होगा वो आकर के सब खत्म हो जाएगा, सिवाय आपका काम डिफेम करने का रहा है, वो आप उसमें आप सक्सेस हो गए, वो आप। लेकिन आप कम से कम आप लोगों के भले के लिए कुछ काम करो, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए काम करो, वो आपके साथ जाएगा। इस तरीके का ये जो है जो आप काम कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं होता। हम तो काम के लिए जाने जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर लोग याद करेंगे, फिर लोग पसंद करेंगे, भी ज्यादा नहीं, 6 महीने होने दीजिए, लोगों को अच्छी तरीके से
याद आ जाएगा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार कार्य करती थी लोगों के बीच के लिए और कैसे ये कार्य कर रही है। कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा ठीक है, है। लोगों को बहुत एक टेस्ट चेंज करने का मौका भी मिल गया। लोग अच्छे से कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्या उन्होंने किया था और क्या अभी ताजी बात उधर यमुना में मतलब झागी झाग कालिंदी कुछ में देखी जाएगी। कल परसों की ताजी रिपोर्ट है, वहां पर भैंसे अंदर घूम रही हैं और खूब झाग है, तमाशा कर रहे हो। कोई काम धाम इनको कुछ नहीं करना सिवाय सौसेबाजी करना। ठीक है। अभी मैंने पढ़ा था कि दिल्ली में मंत्रियों की संख्या बढ़नी चाहिए। हाँ। अभी दिल्ली में जो मंत्रियों की संख्या बढ़नी चाहिए, हाँ। तो स्टैंडर्ड चला आ रहा है 7 मंत्री 10% वाला। अब इनको और मंत्री काम नहीं समझ रहा है इनसे। जब केजरीवाल साहब कुछ कहते थे तब तो उनके ऊपर बड़ा सवालिया निशान लगाते थे कि साहब ये वो स्टेट नहीं है, ये फुल स्टेट नहीं है, इसमें ऐसा ही होगा। अब मांग की जा रही है कि साहब मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाए और मंत्रियों की जरूरत है और कैबिनेट में लोग चाहिए। ठीक है, तो काम ठीक है निगम साहब। कैप्टन आई सिंह साहब, देखिए आप जब विपक्ष में थे वही सवाल आपके लिए भी इतना ही प्रासंगिक है। तब आप सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते थे, लेकिन अब तो आप सरकार में हैं और आप सिंगुलर नहीं डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में जो काम दुगनी तेज गति से होनी चाहिए क्या हो रही है? आपने महिला सम्मान योजना की भी बात की, उसमें भी बहुत सारे क्लॉज लग गए। अभी तक उसका प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से क्या कुछ निकल कर आया वो आप ही बेहतर जानते हैं। उसके बाद महंगाई की समस्या से तो लोग जूझ ही रहे हैं और अब स्कूल का यह तड़का, आपको लगता है चुनौती काफ़ी विकट है आपके लिए भी? और जो ओपनिंग आपने की है उसमें भी कई रोड़े हैं राह में, कैसे पार पाइएगा? देखिए, हम लोग काम करने वाले हैं, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। इसीलिए आज देश के ज्यादा से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकारें हैं और सभी से वहाँ के जहाँ जहाँ हमारी सरकारें वहाँ की आम जनता हमसे संतुष्ट है। हमने महिला की जो निधि देने की बात करी है, बिल्कुल उसका पूरा ड्राफ्ट बन चुका है और उनके खाते में बहुत जल्दी जाने वाली। हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलते। जैसे इन्होंने कहा था कि पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपए महीने देंगे, वहाँ दोबारा चुनाव आने के नजदीक आ गए मगर अभी तक नहीं दे पाए। तो हमारे इस तरह की नहीं। हम मध्य प्रदेश में आज करीबन 10 साल से दे रहे हैं, 10 साल से ज्यादा हो गए। महाराष्ट्र में देखो हमने शुरू किया, हमारी बहुत अच्छी चल रही योजना। तो ये लोग झूठे लोग हैं और ये कह रहा है 6 महीने। अरे 6 महीने बाद अब दिल्ली को हम बहुत चमका देंगे, मगर हो सकता है कि 6 महीने बाद आप उस देखने के लायक नहीं बचो। आपके बड़े बड़े नेता तो हमारे संपर्क में है, पार्टी छोड़ के कैप्टन साहब, आपको नहीं लगता है ये जो फ्रीबीज वाली सियासत है उसमें आप थोड़ा घुटन और दबाव महसूस करते हैं? आपने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों का जिक्र कर दिया, इसलिए वहां की भी बात कर ही लेते हैं। मध्य प्रदेश में जो लाडली बहन योजना थी ना, उसके लिए मोहन सरकार ने अपने बजट में ही बहुत कटौती कर दी है, तो आप समझ सकते हैं बेहतर कि उसका नतीजा क्या होगा। और महाराष्ट्र की जो लाडकी बहन योजना है उसमें तो इतने सारे क्लॉज लगा दिए हैं कि अब उसके बाद किसे वह पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा, इसके ऊपर भी लोग सोचने लगे। आपको लगता है ये फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है? देखिए, फ्रीबीज वाली जो योजना है, हाँ, ये जरूरतमंद के लिए होना चाहिए, सबके लिए नहीं होना चाहिए। यही बात मैं आपकी मानता हूँ कि जिसको जरूरत नहीं है सिर्फ वोट बैंक के लिए ये चीज नहीं लाना चाहिए। हाँ, जिसको जरूरत है उसे देना चाहिए। मगर ये तो इन लोगों ने शुरुआत करी है ना। इनकी सरकार ही दिल्ली में फ्री के ऊपर चल रही थी, इसीलिए पूरी दिल्ली बर्बाद करके चले गए। पीने का पानी ये साफ दे नहीं पाए, पॉल्यूशन ये खत्म कर नहीं पाए, अच्छी रोडें बना नहीं पाए। क्या किया इन्होंने? जमुना साफ कर नहीं पाए, शिक्षा अच्छी कर नहीं पाए। बस खाली एक ही काम आम आदमी पार्टी ने किया है कि इनके छोटे से लेके बड़े तक नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, भ्रष्टाचार में डूब गए। जो रिक्शा चलाते थे वो आज मर्सिडीज में घूम रहे। इस तरह से इनके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। तो कैप्टन साहब, ये 5 साल में आप दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदल दीजिएगा, सक्षम है, या फिर इसके बाद फिर आपको और टाइम चाहिए होगा? बिल्कुल, आप 5 साल में देखना दिल्ली का जो इन्होंने 10 साल में दिल्ली को 50 साल पीछे किया है, मैं उसकी बिल्कुल रूपरेखा ही बदल के दिखा दूंगा। ठीक है। इनके शासन काल में तो जरा सी बरसात हो जाए तो दिल्ली बाढ़ में डूब जाती थी। ठीक है। हम एक एक चीज को ठीक करा रहे हैं। ठीक है, जितनी सीवरेज है उनको ठीक करा रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं, बदलवा रहे हैं। ठीक है कैप्टन आई सिंह साहब। खैर, दिल्ली की जनता तो है भी वाकई में बहुत समझदार है, जनता जागरूक भी है, वो चीज़ों को समझती भी है। निगम साहब, आपके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सत्ता पक्ष में थे तब तो आपको ही सब कुछ करना था, अब विपक्ष में है तो आपको ऑब्जर्व भी करना है कि कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है और कैसे कर रहा है। आप इस चैलेंज से पार पाइएगा? देखिए, बराबर हमारी जो इस सरकार के प्रति है पैनी निगाह है
विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। अब क्योंकि इनको भी रेवड़ियां अच्छी लगने लगी हैं। कहते थे ना, जब दिल्ली सरकार तो रेवड़ियां बांट रही है, केजरीवाल सरकार तो रेवड़ियां बांट रही है, रेवड़ियों के तो ये खिलाफ थे। क्यों रेवड़ियों के सहारे आप रेवड़ियों को आपने चुना? क्यों रेवड़ियों को सीढ़ियां बनाई? क्यों रेवड़ियों कह देते साफ साफ कि केजरीवाल साहब रेवड़ियां बांटा करते थे और हम आपको इस तरीके की सुविधा कोई नहीं देंगे, हम ये करेंगे। आ गए ना उसी लाइन पे, रेवड़ियां अच्छी लगने लगी, उन्हीं को सीढ़ियां बना करके वैतरणी आपने पार किया है ना। अब आप जरा काम करके दिखाइए। जब आप हमारी निगाह पहनी है, हम इनको छोड़ने वाले थोड़ी हैं कि आपने जो लांछन लगा रखा था वो जनता ही फिर आएगा, फिर घूम करके आएगा। ऐसा नहीं है कि खाली समुद्र में लौट करके इनके जो है महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री फिर से लौट करके आऊंगा देवेंद्र फडणवीस, तो वो समुद्र उन्हीं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। फिर से लौट करके आएंगे केजरीवाल। ठीक है, हमारे लिए भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का अपना वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, स्कूल फीस पर यह जो संग्राम छिड़ा है, यह कौन सी करवट लेगा? अभी तो फिलहाल सरकार ने इस आदेश पर रोक लगा दिया है, लेकिन सवाल है हाउ लॉन्ग, और क्या जो कठिनाइयों से दो चार होना पड़ रहा है अभिभावकों को, और बढ़े हुए फीस के चलते जो संभवतः अभी तो लागू नहीं हुई है, लेकिन कब हो जाए इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, वह भी देखना दिलचस्प होगा। खास पेशकश में आज बस इतना ही। नमस्कार।